हेलो दोस्तों, शिवानी आर्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम इसमें देखेंगे मुग़ल शैली से पहाड़ी शैली के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको इसी एक क्लास में मिल जाएंगे। तो क्लास को आप शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और चलिए शुरू करते हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही क्लास में आपको मिलने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और ये आपकी कौन सी बुक है, आप सभी लोग जानते हैं, ये है कला परीक्षा पॉइंटर, जहाँ से आपके प्रीवियस क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से एक साथ मिल जाते हैं। तो मुग़ल से पहाड़ी तक के, यानी कि मुग़ल कला शैली से लेके पहाड़ी तक के सभी प्रश्न मैं एक साथ यहाँ पर करा रही हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जो भी लोग क्लास में जुड़ेंगे वो ज़रूर से कमेंट करेंगे क्लास कैसी लगी। तो यहाँ पर मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है बाबर को, ठीक है। किसे माना जाता है? मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? बाबर को। इसके बाद प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मुग़ल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा शिकोह की बारात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी एग्जाम के लिए। तो दारा शिकोह की बारात ये चित्र किसने बनाया था? हाजी मदनी ने बनाया था, ठीक है, हाजी मदनी ने। नेक्स्ट आपका पूछा जाता है कबीर और रैदास को चित्रित करने वाले कौन थे? तो कबीर और रैदास ये चित्र बनाया था उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान ने। किसने? उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान ने। जो भी स्टूडेंट क्लास में जुड़ेंगे उनका मोस्ट वेलकम है, सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। वह मुग़ल शहंशाह जिसके काल में मुग़ल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई है, तो वो कौन था? सभी लोग जानते हैं, औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, मुग़ल लघु चित्र शैली का उद्भव यानी कि जन्म और आरंभ हुआ, तो ये 16वीं शती ईस्वी में होता है। मुग़ल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप यानी कि प्रांतीय मुग़ल अवध वर्तमान के डैश स्थान से संबंध रखता है, तो ये आपका कहाँ से संबंध रखती है? लखनऊ से, ठीक है, लखनऊ से। मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली तबरेज के फ़ारसी उस्ताद का नाम क्या था? तो बिहजाद, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, वह सम्राट जिसने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र को नियुक्त किया, तो कलाकार विचित्र को किसने नियुक्त किया था? शाहजहां ने नियुक्त किया था, ठीक है। मोहम्मद फ़कीरुल्लाह खां, मोहम्मद फ़कीरुल्लाह खां ये मुख्य कलाकार थे शाहजहां के राज दरबार में। मुग़ल राज दरबार की महिला चित्रकार कौन थी? बहुत पूछा गया है कई बार, तो ये हैं साइफा बानो। और आप देख सकते हैं ये DSSB के पूछे गए प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट हैं। वह चित्रकार जिसको हुमायूं द्वारा शीरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया था, ख्वाजा अब्दुल समद को। DSSB के लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन सभी आर्ट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछा जाता है पांडुलिपि चित्रों की मृगावत श्रृंखला को प्रमाणित किसने किया था? सल्तनत शैली द्वारा प्रमाणित किया गया था मृगावत श्रृंखला को, ठीक है। मुग़ल सम्राट हुमायूं द्वारा फारस ले गए कलाकार, ठीक है, फारस से लाए गए कलाकार कौन थे? तो हुमायूं द्वारा फारस से लाए गए कलाकार थे मीर सैयद अली थे, ख्वाजा अब्दुल समद थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मुग़ल कलाकारों ने हाशिए को प्रमुख शैलीगत विशेषता के रूप में दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया है? तो स्वर्णचूर्ण और पाउंसिंग विधि का प्रयोग किया है। किसका? स्वर्णचूर्ण और पाउंसिंग विधि का प्रयोग। हमजानामा को किसने चित्रित किया था? तो हमजानामा को किस पर चित्रित किया गया था? पूछा क्या गया है? हमजानामा को किस पर चित्रित किया गया? कपड़े पर, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर मिलान वाला प्रश्न है। तो मुग़ल लघु चित्र मोरनी और मोर, यानी कि मोर और मोरनी, ठीक है, तो ये मंसूर के द्वारा बनाया गया मोर और मोरनी, जो कि मुग़ल लघु चित्र है। अकबरनामा मुग़ल लघु चित्र किले का निर्माण किसके द्वारा बनाया गया चित्र है? ये मिस्कीन के द्वारा बनाया गया चित्र है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग लिखेंगे मुग़ल लघु चित्र ग्लोब पर बैठा जहांगीर, इंपॉर्टेंट है, तो ये विचित्र ने बनाया है। और मुग़ल लघु चित्र है मृता सन इनायत खां, ये बनाया है गोवर्धन ने, ठीक है। लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी एक पुस्तक है, तो ये किसकी है? अकबरनामा की है। सचित्र ग्रंथ जो प्रारंभिक मुग़ल शैली का है वो है आपका दास्तान अमीर हमजा। मुग़ल स्कूल की पहली कृति कौन सी है? तो मुग़ल स्कूल की पहली कृति जब भी पूछी जाए हमजानामा को ट्रिक कर देंगे, ठीक है। मुग़ल स्कूल की पहली कृति हमजानामा हो जाएगी। हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत, ठीक है।
हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत क्या है? तूतीनामा। ठीक है, वह अवधि जिसकी पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया, तो वह कौन सी कौन सी शैली है? तो वो है मुग़ल सल्तनत है आपका। ठीक है, जिसकी पेंटिंग में चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया। मुग़ल चित्रण शैली में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले पर्दाज तकनीक का प्रयोग जो है ये मुग़ल चित्रण शैली में ही हुआ है। हिंदू और ईरानी शैलियों के समन्वय से क्या आरंभ हुआ? मुग़ल कला का आरंभ हुआ। ठीक है, हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? तो हुमायूं का जो दरबारी चित्रकार था ये ईरान का रहने वाला था। आगे देखेंगे। चलिए, मुग़ल काल में स्याह कलम का विकास हुआ, तो ये शाहजहाँ के टाइम में होता है। महाभारत का फारसी अनुवाद सभी लोग जानते हैं, रज़्मनामा हो जाएगा। शबीह किसे कहते हैं? बिल्कुल, तो शबीह कहते हैं पोर्ट्रेट यानी कि व्यक्ति चित्र। ठीक है, पोर्ट्रेट यानी कि व्यक्ति चित्र को क्या कहते हैं? शबीह कहते हैं। कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र किसने बनवाया था? तो कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से चित्र बनवाने वाले में हुमायूं हो जाएंगे। ठीक है, मुग़ल चित्रों में रंगों को रखा गया है, 3 वर्गों में रखा गया है। अकबर और जहांगीर काल में विशेष प्रभाव पड़ा है शबीह शैलियों पर। वह शासक जिसके काल में चौड़े हाशिए बनने लगे, तो वो है शाहजहाँ, जिसके समय में चौड़े हाशिए बनने लगे थे। मुग़ल चित्रकार जो चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था, तो कौन सा चित्रकार है जो कि चित्रकार और सुलिपिकार, ठीक है, सुंदर लेखन करने वाला? तो अब्दुल समद हो जाएंगे। आगे देखेंगे पंचतंत्र का, ठीक है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? अयार दानिश। ठीक है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद जब भी पूछा जाए तो अयार दानिश याद रखिएगा। शाह कलम के चित्र शाहजहाँ में बनाए गए, ठीक है, शाहजहाँ काल में बनाए गए। और यह प्रविधि क्या कहलाई? तो दोस्तों यह प्रविधि कहलाती है काले रंग से चित्र को बनाना। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, कारखाना शब्द डैश चित्र शैली से संबंधित है। कारखाना शब्द जो है ये मिनिएचर शैली के शब्द से, ठीक है, मिनिएचर शैली से संबंधित शब्द हो जाएगा। आगे देखिए, शाहजहाँ काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है, तो यहाँ पर रंग महल ज़्यादा चित्रित मिलेंगे। नेक्स्ट है, शाहजहाँ की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? शाहजहाँ की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन हो जाएगा? होनहार को याद रखिएगा। आगे देखेंगे, राजस्थानी एवं ईरानी शैलियों के सम्मेलन से क्या उत्पत्ति हुई? मुग़ल शैली की उत्पत्ति हुई। मुग़ल काल का स्वर्ण युग अगर बात करें तो यह है शाहजहाँ का टाइम, कंफ्यूज मत होइएगा। मुग़ल काल का स्वर्ण युग यहाँ पूछा गया है, ना कि मुग़ल चित्रकला का। अगर आपसे पूछ लिया जाए मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण युग, तो वो जहांगीर का टाइम हो जाएगा, लेकिन मुग़ल काल का स्वर्ण युग शाहजहाँ का समय हो जाएगा। सचित्र मुग़ल पोथियों में अंकित किया गया है ईरान के राजाओं को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन रहा है रॉल्फ फिच का, और ये आपसे पूछा जा चुका है। मुग़लकालीन चित्रकार जिसका पूर्व कराफिल की संज्ञा किसे दी गई है? तो पूर्व कराफिल की संज्ञा किसे दी गई है? बेहजाद हो जाएगा। तुजो के बाबरी के लेखक हो जाएंगे बाबर। और मिनिएचर पेंटिंग जिसमें बॉर्डर का प्रयोग किया गया है वो आपकी मुग़ल शैली हो जाएगी। रज़्मनामा के चित्र संबंधित हैं, तो बिल्कुल महाभारत से संबंधित हैं रज़्मनामा के चित्र। ठीक है, रज़्मनामा ग्रंथ क्या है? तो ये महाभारत कथा है। भारतीय पर्शियन शैलियों के मिश्रण से बनी, ये है मुग़ल चित्रकला। भारतीय पर्शियन शैलियों के मिश्रण से कौन सी चित्रकला बनी है? मुग़ल चित्रकला। ईरानी शैली की एक विशेषता क्या रही है? तो रेखाएं ईरानी शैली की विशेषता रही हैं। मुग़ल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? मीर सैयद अली। ठीक है, लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी एक पुस्तक है अकबरनामा की। आगे देखेंगे, अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में कौन सम्मिलित था? मीर सैयद अली। ठीक है, प्रसिद्ध चित्रित पांडुलिपि पुस्तक रही है दास्ताने अमीर हमजा, जिसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? हमजानामा के नाम से जाना जाता है। और इसके जो अधिकांश भाग है उसमें चित्रित किया गया है, अकबर के संरक्षण में इसका अधिकांश भाग चित्रित किया गया है। वह मुग़ल शहंशाह जिसने पहली बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की, तो वो हो जाएगा अकबर। और कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, ये चित्र बनाया है मिस्कीन ने। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि वह सम्राट जिसने दराबनामा को चालू किया, तो दराबनामा को किसने चालू किया था? अकबर हो जाएंगे। आगे पूछा जाएगा कि चित्रकार को जो
अकबर शैली की चित्रकारी अकबर स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित है, तो वो हैं बसावन, केसुदास और दसवंत। ठीक है, बसावन, केसुदास और दसवंत हो जाएंगे। आगे है प्रश्न, मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण कौन सा था? हमजानामा। किंग, वल्चर और ग्रिफिन किसने बनाया था? किंग, वल्चर और ग्रिफिन सभी लोगों को मालूम है कि ये मंसूर के द्वारा बनाया गया। हमजानामा के चित्र किसके टाइम में बने? अकबर के टाइम में। ठीक है, अकबर के समय को महत्व मिला शबीही चित्रों को, याद रखेंगे। और हमारी यूट्यूब पर डेली 4 PM पर लाइव क्लास होती है, जो कि इस टाइम 1-2 दिन से नहीं हो रही है, लेकिन ये आपको डेली ही मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं। अकबरकालीन चित्रों की विशेषता थी, थोड़ा सा ब्लर है ये पेज तो ध्यान देंगे। अकबरकालीन चित्रों की विशेषता क्या थी? दरबारी चित्र हो जाएंगे। मुगल शासक अकबर का दरबारी चित्रकार कौन था? तो अकबर का दरबारी चित्रकार बसावन हो जाएगा। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है, जिसे चित्रित किया था बसावन ने। ठीक है, आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार अबुल फजल, याद रखिएगा। मुगल चित्रकला जो है ये किसके टाइम में विकसित हुई? ठीक है, मुगल चित्रकला किसके टाइम में विकसित हुई? अकबर के शासन काल में। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा, ठीक है, चिड़ियों का चितेरा किसे कहते हैं? मंसूर को। आईने अकबरी का रचयिता हो जाएगा अबुल फजल। अकबर के संरक्षण में चित्रित हुआ हमजानामा। ठीक है, दीन इलाही धर्म चलाया अकबर ने। इस टाइप से आप इसे एक बार रिवीजन कर लेंगे, फटाफट आपको ये चीज़ें याद तो हैं, बस रिवीजन करना है। ठीक है, दीन इलाही धर्म चलाया अकबर ने। वह मुगल शासक जिसने हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर चित्र बनवाए, तो वो हैं अकबर। अकबर दरबार के चित्रकार कौन थे? मीर सैयद अली थे। हमजानामा का सचित्रीकरण कराने वाले हैं अकबर। मुगल काल में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान मिलता है अकबर के शासन काल में। मुगल काल में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान मिला। चलिए आगे देखेंगे। चित्रकला को प्रोत्साहित किया किसने भाई? अकबर ने। वकायत बाबरी की अकबरकालीन प्रति में उल्लेख है। ठीक है, वकायत बाबरी की अकबरकालीन प्रति में किसका उल्लेख है? 19 हिंदू चित्रकारों का। अकबर की चित्रशाला में जो गुजराती चित्रकारों की संख्या थी, तो गुजराती चित्रकार कितने थे अकबर की चित्रशाला में? 6, याद रखिएगा। अकबर के समय में तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति कहाँ पर सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है, अकबर काल की सर्वोत्तम कृति हो जाएगी अकबरनामा। इसके जो सर्वश्रेष्ठ चित्र हैं, सलीम के जन्म वाला चित्र है। अमीर हमजा का चित्रांकन होता है अकबर के संरक्षण में। बसावन चित्रकार थे, ये मुगल काल के थे। अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ स्थित था? सभी लोग जानते हैं, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, कौन फतेहपुर सीकरी का है? कमेंट करके जरूर बताएंगे। आगे हम बढ़ते हैं। अकबरकालीन चित्रित पोथी अनवर ए सुहेली किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का है। भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ किसके समय में हुआ? अकबर के समय में। वह मुगल शासक जिसके काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है, तो वो अकबर हो जाएंगे। रूप चित्र यानी कि शबीह चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया? अकबर ने। ठीक है, अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? हिंदू चित्रकारों की। ठीक है, वह मुगल सम्राट जिसने महान संगीतज्ञ हरदास से भेंट की, वो अकबर हो जाएंगे। मुगल शासक जिसके शासन काल में रामचरितमानस की रचना हुई, बिल्कुल अकबर हो जाएंगे। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? अकबर हो जाएंगे। ठीक है, और दास्तान अमीर हमजा नामक मुगल पोथी किसके टाइम में बनी? अकबर के समय में। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इस क्लास को शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, जितने प्रश्न आज हो सकते हैं आज देखेंगे, नहीं तो हम आगे की क्लास में देखेंगे। आगे है प्रश्न आपका, दास्तान अमीर हमजा नामक मुगल पोथी बनी है अकबर के समय में। ठीक है, मीर सैयद अली मुख्य चित्रकार था अकबर के दरबार का। मुगल वास्तुकला राजस्थानी वास्तुकला के प्रबल रूप में प्रभावित हुई थी अकबर के शासन काल में। चित्रकारों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम में हो जाएगा। सबसे पहले मीर सैयद अली, फिर आपके बसावन है, मंसूर हैं, मौला राम है। मुगल वंश के अकबर के समय से संबंधित चित्रकार दसवंत का नाम आता है। वह मुगल शहंशाह जिसके संरक्षण काल में मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्कीन ने कार्य किया है, तो वो अकबर के टाइम में। ठीक है,
4 PM आप लोग टाइम याद रखें। यूट्यूब चैनल शिवानी आर्ट क्लासेस, TGT PGT जितने भी आपके आर्ट एग्ज़ाम है सभी के लिए वेरी हेल्पफुल है और यहाँ पे सभी कुछ फ्री आपको मिलने वाला है। आगे देखिए, मुगल सम्राट जिसने भारतीय कहानियों पर कार्य शुरू किया वो अकबर होंगे। बसावन शैली के राज दरबारी चित्रकार थे, तो ये मुगल शैली के थे। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। मुगल चित्रकला के गठन निर्माण रचना में तकनीकी पर्यवेक्षक निरीक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? आका रिज़ा ने। मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध उस्ताद हैं मंसूर। ये किससे संबंध रखते हैं? मुगल बादशाह जहांगीर के शासन काल से। जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार कौन था? तो वो है मंसूर। ठीक है, वह सम्राट जिसके काल को भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, जहांगीर। चलिए, ये सारे प्रश्न आप देख सकते हैं, DSSB के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे देखिए, तुर्की मुर्गा यानी कि टर्की काक, इसको चित्रित किया है मंसूर ने। वह चित्रकार जिसे जहांगीर ने चित्रकला में उत्कृष्टता के लिए नादिर उज जमान वंडर ऑफ द एज के रूप में सम्मानित किया, तो वंडर ऑफ द एज के रूप में सम्मानित किया गया है अबुल हसन को। ठीक है, आगे देखिए, अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए हैं जहांगीर के दरबार में। आगे है, मध्यकालीन भारत के सम्राट जिसके शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई, तो वो कौन से हैं? जहांगीर। जहांगीर के टाइम में चित्रकला अपने चरम सीमा पे पहुंच गई, इसीलिए जहांगीर के समय को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, मंसूर और मनोहर किसके दरबारी चित्रकार थे? ये जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। जहांगीर के दरबार में शबीह चित्र बनाने में उस्ताद चित्रकार रहा है बिशन दास। बिशन दास जो है ये जहांगीर के दरबार का चित्रकार है और ये सभी चित्र बनाने में काफ़ी फेमस रहा है। आगे देखेंगे, बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग डैश चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जाता है, वो है जहांगीर की चित्रशाला में। उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो टर्की कॉक है, मोर मोरनी है, लाल फूलों का समूह है। शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया है? बिशन दास ने। वह शासक जिसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है बाज। आगे देखेंगे, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र है भारत कला भवन में संग्रहित है। वह मुगल सम्राट जो चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था वो है जहांगीर। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्णयुग कहा जाता है जहांगीर के काल को। आगे बढ़ेंगे, सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार अगर पूछा जाए तो अबुल हसन हो जाएगा, लेकिन वहीं पर आपसे प्रश्न अगर पूछ लिया जाता है कि जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार, तब आप उस्ताद मंसूर को लगाएंगे। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था अबुल हसन को। ठीक है, मुगल शासक जिसके शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई वो है जहांगीर का टाइम। ठीक है, जहांगीर हो जाएगा। मुगल शासक जिसने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार की, जहांगीर हो जाएंगे। उस्ताद मंसूर का चित्र है मोरनी और ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क संग्रहालय में। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता था मंसूर। अबुल हसन के पिता का नाम क्या था? आका रिज़ा। मुगल कलाकार जिसने लाल पुष्प चित्रित किया, उस्ताद मंसूर हो जाएंगे। बिशन दास निपुण था छवि चित्र बनाने में। चलिए आगे बढ़ेंगे, भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन है? मंसूर हो जाएगा। जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर हो जाएगा। जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है पशु पक्षी का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार कौन था? तो वो है बिशन दास। ठीक है, जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार कौन था? बिशन दास। विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र किसने बनाया? उस्ताद मंसूर ने। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ, तो ये जहांगीर के शासन काल में। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसकी है? जहांगीर के समय की सर्वश्रेष्ठ छवि है। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र भी बने हैं जहांगीर के टाइम में। ठीक है, मुगल सुंदरी के चित्र किसने बनाए? जहांगीर के समय में बने हैं। और मंसूर जो है ये किस प्रकार के चित्रों के लिए फेमस है? तो पशु पक्षी चित्र बनाने के लिए मंसूर फेमस रहा है।
आगे देखिए, मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए, ठीक है, जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए ये चित्रकार कौन है? अबुल हसन हो जाएंगे। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य चित्र भी अबुल हसन के द्वारा चित्रित किया गया। थोड़ा सा ब्लर है पेज में यहाँ पर, इसीलिए बोल रहे हैं, तो उस पर ध्यान देंगे। अबुल हसन की कृति, ठीक है, अबुल हसन की कृति फ्राम स्क्वायरल इन अ चेन्नई ट्री कहाँ पर स्थित है? इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में, ठीक है। मुगल स्कूल के विख्यात चित्र हैं किंग, वल्चर एंड ग्रिफिन, ये चित्रकारी है मंसूर के द्वारा की गई। ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ आगरा में, ठीक है, ताजमहल का निर्माण कहाँ पर हुआ है? आगरा में। प्रसिद्ध मुगल गार्डन आरामबाग स्थित है, तो प्रसिद्ध मुगल गार्डन आरामबाग कहाँ स्थित है? आगरा में। वह इमारत जिसके वास्तुकार मिराक मिर्जा घियात है हुमायूं का गुंबद, ठीक है, हुमायूं का गुंबद जो है इसको बनाने वाले कौन वास्तुकार हैं? मिराक मिर्जा घियात। इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद हैं, हुमायूं का मकबरा। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः कहाँ प्राप्त किया गया? तो संगमरमर से, ठीक है। और दिल्ली के मध्यकालीन नगरों का जो सही कालक्रम है देखेंगे, किला, राय पिथौरा, तुगलकाबाद, जहांपनाह, शाहजहानाबाद, ठीक है। फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला प्रकृति है विभिन्न दर्शन ग्राही। तो यहाँ पर आगे देखेंगे, ये मिलान वाला प्रश्न है, ठीक है, सही सुमिलित करना है। जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। बुलंद दरवाजा आपका ये अकबर ने बनवाया, और गोल गुंबज आदिल शाह ने। आगे यहाँ पर बढ़ेंगे, कश्मीर का, ठीक है, कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया? जहांगीर ने। जहांगीर के बेटे ने बनवाया था लाल किला, ठीक है। बुलंद दरवाजा की ऊंचाई आपसे पूछी जा सकती है 134 फीट। अकबर ने गुजरात राज्य पर अपने विजय के स्मारक के रूप में क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः किया गया है, तो ये संगमरमर से किया गया है। भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? रजा लाइब्रेरी रामपुर में है। तो इस तरीके से ये मुगल कला के सभी प्रश्न हो जा रहे हैं। और यहाँ पर एक मिलान का प्रश्न है, इसको भी देख लीजिएगा। मंसूर के द्वारा अबिसीनिया जेब्रा की पेंटिंग की गई है, ठीक है। अबिसीनियम जेब्रा की पेंटिंग किसने की है? मंसूर ने। अकबर की हवाई हाथी की साहसिक पेंटिंग बनाने वाले हैं बसावन, ठीक है। अकबर की हवाई हाथी की साहसिक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई? बसावन के द्वारा। हमजा नामा जो है अब्दुस्समद ने लिखा, ठीक है। जहांगीर की एक सूफी संत को प्रस्तुत करती एल्कोरिकल पेंटिंग ये विचित्र के द्वारा बनाई गई। चारबाग, ठीक है, चारबाग अवधारणा को अपनाया गया था, तो ये मुगल मकबरों में। चारबाग अवधारणा को किस में अपनाया गया था? मुगल मकबरों में। तो इस तरीके से आपके मुगल कला के सभी प्रश्न यहाँ पर क्या हो गए? कंप्लीट हो जाते हैं। आगे की जो क्लास होगी उसमें हम आपकी दक्षिणी चित्र शैली और आपकी पहाड़ी राजस्थानी को देखेंगे, ठीक है। आज की ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। शिवानी आर्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल, डेली यहाँ पर आपको 4 PM पे ये क्लासेस मिलती हैं, तो आप लोग ज़रूर से चैनल से जुड़ जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, तभी आपको डेली का नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके अलावा चैनल पे जितनी भी प्लेलिस्ट हैं एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, आपके लिए वहाँ पर इम्पॉर्टेंट बहुत कुछ मिलने वाला है। सारी ही क्लासेस फ्री है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।